इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। पीछे के सारे सेशन देखने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। मैंने बहुत सारा पैटर्न का क्वेश्चन करा दिया था, अब इस पैटर्न में देखते हैं। ये तो बेसिक बात है, सेक स्क्वायर एक्स का आपको पता है tan x प्लस सी। अब बात आती है कि मैंने जो आपको कराया था पहला क्वेश्चन में साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, फिर tan स्क्वायर एक्स डीएक्स, उसके बाद कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स, साइन का पावर क्यूब एक्स डीएक्स, कॉस का पावर क्यूब एक्स डीएक्स, tan का पावर क्यूब एक्स डीएक्स, और फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया था कॉट का पावर क्यूब एक्स डीएक्स। सारे के पावर 4 वाले भी करवाया था मैंने आपको, साइन का पावर 4x डीएक्स, कॉस का पावर 4x डीएक्स, tan का पावर 4x डीएक्स और कॉट का पावर 4x डीएक्स। अब इसके बाद बात आती है जैसे साइन स्क्वायर चला, फिर मैंने साइन क्यूब चला, फिर साइन का पावर 4, कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब एक्स, और फिर कॉस का पावर 4, tan स्क्वायर एक्स tan क्यूब एक्स, और फिर tan का पावर 4x। अब बात आएगी साइन स्क्वायर वाले में। जिस पैटर्न को फॉलो साइन स्क्वायर करेगा उसी पैटर्न को फॉलो करके हम आप बना सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स को, उसी पैटर्न को फॉलो करके बना सकते हैं। अब इसके बाद बात आएगा सेक क्यूब एक्स डीएक्स, वो बीबीआई क्वेश्चन है। सीबीएसई ने पिछले 2-3 सालों से इसको एक दो बार पूछ चुके हैं, और लगभग 2000 के आसपास जेई मेन का भी जेई का था उस समय। देखते हैं कैसे बने सेक क्यूब एक्स। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन छोड़ के आपको बनाना पड़ेगा, इसके लिए आपको मेथड ऑफ बाय पार्ट्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। देखते हैं फिर कैसे बनेगा। सेक क्यूब एक्स डीएक्स। मेथड ऑफ बाय पार्ट्स में मैंने बताया था u इंटू v dx इज इक्वल टू क्या होगा, u बाहर v का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन बिग ब्रैकेट छोटा सा इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेट हुआ है वो फिर से इंटीग्रेट होगा, और जो बाहर निकल गया था वो डिफरेंशिएट होगा इनटू dx। इसी पैटर्न को फॉलो करके बनाना होगा। लेकिन यहाँ पे क्या था, दो फंक्शन का मल्टीपल था, यहाँ पे तो दो फंक्शन नहीं हो रहा है, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है जैसे सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स डीएक्स। अब इसमें देखिए, इसमें मैंने बताया था कि दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यहाँ पे भी दोनों डिफरेंशिएबल होगा। अब बात आ रहा है कि किसको यू ले और किसको भी। अगर आपने सेक एक्स को भी लिया तो फिर वो नहीं बनेगा, इसलिए आपको वो सेक एक्स को u लेना होगा और सेक स्क्वायर एक्स को v। तो u और v के पैटर्न फॉलो करने पे कौन बनेगा, सेक एक्स बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन बिग ब्रैकेट छोटा सा इंटीग्रेशन। उसके बाद बात आएगी किसका, उसके बाद जो इंटीग्रेट हुआ फिर से इंटीग्रेट होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स dx इनटू जो बाहर निकल गया वो क्या होगा आपका डिफरेंशिएट होगा d सेक एक्स अपॉन dx इनटू dx। अब क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, तो tan x इनटू क्या हो जाएगा सेक x माइनस यहाँ पे आपका tan x, और सेक x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक x इनटू tan x, सेक x इनटू tan x dx। अब यहाँ फिर देखिए, अच्छा इसको हम i सब्स्टिट्यूट करके चलेंगे, इंटीग्रेशन इसलिए i सब्स्टिट्यूट कर रहे i। अब यहाँ पे क्या मिलेगा i इज इक्वल टू tan x इंटू सेक एक्स माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स डीएक्स, tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स डीएक्स। अब फिर इस tan स्क्वायर एक्स को आप चेंज कर ही सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स। आप आसानी से इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो i इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको tan x इंटू सेक एक्स माइनस, इसको पुट करिए तो
सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई कौन है आपका सेक एक्स dx। अब इसको आगे देखेंगे तो आपको मिलेगा I इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस आपका सेक एक्स इंटू सेक एक्स क्या हो जाएगा सेक क्यूब एक्स dx माइनस माइनस प्लस सेक एक्स dx। देखिए आपने इसी को ना आई सब्स्टिट्यूट कर चुके थे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग सेक एक्स माइनस टेन एक्स, और फिर यहाँ भी ये तो आपका आई है तो माइनस आई इज इक्वल टू सॉरी माइनस आई प्लस सी, तो आई को इधर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा टू आई इक्वल टू आपको मिलेगा सेक एक्स टेन एक्स प्लस लॉग सेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी। अब इधर टू आई है डिवाइड में चला जाएगा तो फाइनली आपको जो रिजल्ट मिलेगा y इज इक्वल टू 1/2 सेक एक्स टेन एक्स प्लस लॉग सेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी। ये आपका रिजल्ट आ गया। इसके बाद इसी पैटर्न को जैसे मैंने सेक क्यूब एक्स का आपको इंटीग्रेशन बताया उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप कॉसेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन भी निकाल सकते हैं। अब जब सेक क्यूब एक्स हो गया कॉसेक क्यूब एक्स हो गया, हमने आपको सेक स्क्वायर एक्स बताया सेक स्क्वायर एक्स बताया कॉसेक स्क्वायर एक्स बताया। अब बारी है सेक का पावर 4x का dx का। जिस तरीके से सेक का पावर 4x निकलेगा उसी तरीके से कॉसेक का पावर 4x निकलेगा।